नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कल देर शाम एक ऑर्डर आया। एक ऑर्डर था जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अंशुल गर्ग जी का, जिसमें कि कई सारी ज़रूरी जानकारियां दी गई। पहली जानकारी ये कि कोरोना कर्फ्यू जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। 17 तारीख जो ख़त्म होना था, यानी कि आज सुबह 7 बजे, उसे बढ़ाकर 24 तारीख तक कर दिया गया है। इसकी डिटेल सबसे पहले द न्यूज़ नाउ के माध्यम से आपने सुनी थी, जिसमें कहा था कि 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू जो है वो बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अब वेट किया जा रहा था उनके आदेश का, और उसका आदेश आया जब, तो उसमें कई सारी चीज़ें लिखी गई। पहला आदेश ये आया कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ गया है, और दूसरा उसके साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बारे में जानकारी इस डिटेल ऑर्डर में, 3 पेज के इस डिटेल ऑर्डर में दी गई। अब कुछ कन्फ्यूजन जो कल से शुरू हुआ वो मैं आपके साथ जो चर्चा करने वाला हूं वो ये है। सबसे पहला ये हुआ कि क्या जो पहला आदेश था, जो 29/4/2021 को आदेश आया था कि कुछ सर्विसेज जो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती रहेंगी, जैसे रिटेल शॉप्स की बात करूं या बाकी सब चीज़ों की बात करूं, तो क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा? क्या उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? क्या लोगों को वहाँ पर सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या वो दुकानें खोल पाएंगे नहीं खोल पाएंगे रिटेल? तो उसको मैं कन्फ्यूजन सबसे पहले क्लियर कर दूं। या फिर ई कॉमर्स के कई सारे लोग बात कर रहे थे, इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी जो असेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं, बट उनको पिछले जो ऑर्डर है उसमें कहा गया था जो एलो हैं या पार्शली एलो हैं वो सब लिखा गया था। तो वो ऑर्डर वहीं पर है। 29/4/2021 का जो ऑर्डर था, जो इम्पोज किया गया था 29/4/2021 को, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले उसको 1/5/2021 तक एक्सटेंड किया गया, फिर 5/5/2021 तक किया गया, फिर 9/5/2021 तक किया गया, और 17/5/2021 तक किया गया। वो भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये आदेश जो है वो दिया गया है। वहीं इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कुछ बदलाव किए गए हैं और नए आदेश जो हैं वो जारी किया गया है। नए आदेश में जो बदलाव है, सबसे पहला आप सुनिए। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेशन के लिए जो होलसेल ग्रोसरीज की शॉप है वो खुली रहेंगी। यानी कि होलसेलर एक दूसरे होलसेलर को या होलसेलर एक रिटेलर को दुकान सामान बेच सकता है। होलसेलर शॉप पे किसी भी तरह की रिटेल की बिक्री नहीं होगी, ये कहा गया है। उनका टाइमिंग 5 दिन के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का रखा गया है। वहीं दूसरा आदेश, होलसेल मंडी जो है वो 12 बजे तक खुली रहेगी, ये भी कहा गया था, जिसमें कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो चलते रहेंगे। इसके अलावा ये कहा गया था कि हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड जो मार्केटिंग है वो ये इंश्योर करेंगे, जो नोडल ऑफिसर हैं वो ये इंश्योर करेंगे वहाँ पर किसी प्रकार की भी रिटेल की बिक्री वहाँ पर ना हो, यानी कि इंडिविजुअली सामान जो है वो नहीं बेचा जाए, सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेशन ही चलेंगे। तीसरा आदेश आया कि 2 घंटे की विंडो जो है वो दी गई है कुछ दुकानों की दुकान नॉन एसेंशियल सर्विसेज को खोलने के लिए, और उसकी डिटेल साझा की गई थी। बट उसमें एक चीज़ रखी गई कि 2 घंटे जो है वो सिर्फ इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक करना है, कि आपको अगर साफ सफाई वहाँ करनी है, स्टॉक किस तरह से है, कोई खराबी तो नहीं आ गई, उसके बारे में ही आप कर सकते हैं। उसमें उसके अलावा कोई भी रिटेल का जो बिजनेस है वो आप वहाँ पर नहीं करेंगे, सामान नहीं बेच सकेंगे। अब उसमें दो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट चीज़ें हैं वो बांट दी गई। बुधवार रखा गया एक दिन और एक वीरवार रखा गया। 3 से 5 बजे का टाइम सेट कर दिया गया, और कहा गया कि क्लोथ रेडीमेड शॉप्स या होम फर्निशिंग आइटम, शूज़ और चप्पल शॉप, ये बुधवार यानी कि वेडनेसडे शाम के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलेंगी सफाई के लिए और स्टॉक चेकिंग के लिए। दूसरा, ज्वेलरी शॉप्स और शोरूम्स। तीसरा, मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप्स, वॉच एंड इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप्स, साइकिल शॉप्स, आईटी एंड कंप्यूटर शॉप्स, ये खुलेंगी। वहीं दूसरा आया, इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल शोरूम्स जो हैं वो भी वेडनेसडे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक स्टॉक की इंस्पेक्शन के लिए खोल सकते हैं। वहीं मॉल्स और मेगा मॉल्स, मल्टी आइटम डिपार्टमेंटल स्टोर, इसके अलावा गिफ्ट शॉप्स डीलिंग विद मल्टीपल आइटम्स एंड पूजा रिलेटेड आइटम्स, यूटेंसिल एंड क्रॉकरी शॉप्स, टॉय शॉप्स, इसके अलावा बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स और नॉवल स्टोर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप्स, फोटोस्टैट शॉप्स, ये सारी वीरवार यानी कि थर्सडे शाम के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक खुल सकेंगी। एक एक दिन के लिए ये दुकानें खुलेंगी।
2-2 घंटे के लिए। और उसका रीज़न यहाँ बताया गया है कि कई सारे लोगों की ये मांग थी, खासकर रिटेलर्स और होलसेलर्स की जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, उसके ये कहा गया था कि इंस्पेक्शन की जाए अपने स्टॉक की, और जो प्रॉब्लम या किसी तरह की स्टॉक में खराबी ना आ जाए, उनका स्टॉक जो है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाती हैं और स्टॉक की जो देखभाल है वो उनको करनी होती है, साफ़ सफाई करनी होती है, स्टॉक इंस्पेक्शन करना होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये विंडो दी गई है। अब एनी वायलेशन इन द डायरेक्शंस इशूड अबव शेल इनवाइट पेनल एक्शन अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये कहा गया है, ये पूरी जानकारी है। यानी कि अगर कोई वायलेशन करता है इसकी, यानी कि अगर शॉप्स खुलती हैं 2 घंटे के लिए और उसमें वो कई कोशिश करता है कुछ सामान बेचने की, तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो एक बात कही गई है, तो इसका भी आपको खासा ध्यान रखना है। और ये मैंने जिस तरह से कैप्शन में भी लिखा है कि लोग, जो व्यापारी वर्ग है, जो नॉन एसेंशियल शॉपकीपर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस ऑर्डर से नाराज़ हैं। उनके नाराज़गी का कारण ये है कि उनका कहना है कि अगर 2 घंटे के लिए शॉप्स खोली गई हैं तो हमें इतना अलाउ कर दिया जाता है एटलीस्ट कि हम होलसेलर्स जो हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में उनको सामान बेच पाते, या अगर ये टाइमिंग 2-4 दिन के लिए और कर दी जाती और हमें बेचने के लिए भी कहा जाता, तो शायद हमारे पास जो लोग काम करते हैं, जो हमारा व्यापार पूरी तरह से रुका हुआ है, जिसकी वजह से हमें सैलरी तो दे रहे हैं, पिछले 21-22 दिन हो गए सैलरी तो हम दे रहे हैं, पर अभी तक किसी भी प्रकार की जो कमाई है वो नहीं कर पा रहे, जिसको देखते हुए उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ये दुकानें जो हैं वो इसको ज़्यादा समय 2-2 घंटे भी अगर खुलती हैं, बट एटलीस्ट हमें ये विंडो दी जानी चाहिए कि हम सामान भी बेच पाएँ, या एटलीस्ट होलसेलर्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये सामान बेच पाएँ, क्योंकि हम वहाँ तक जो है वो सामान नहीं पहुँचा पा रहे, क्योंकि वहाँ कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं उसी हिसाब से। तो वो एक बड़ी परेशानी जो है, इसीलिए जो नॉन एसेंशियल रिटेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाराज़ जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ किसी ने सवाल ही पूछा, पंकज महाजन ने, सांबे में 2 घंटे के अंदर भी पुलिस 9 बजे मारना स्टार्ट हो जाती है। आज 9 बजे ही पुलिस ने एसेंशियल फ्रूट शॉप वालों को मारना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर सांबा जो अनुराधा गुप्ता जी हैं वो कृपया कर इस पर संज्ञान लें, क्योंकि अगर जो आदेश दिया गया है एसेंशियल सर्विसेज का, तो कृपया कर लोग उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो सरकार का या पुलिस का भी ये दायित्व बनता है कि वो टाइम पूरा दें उनको, ताकि वो काम काज जो है, ऑलरेडी काम चल रहा है तो इस पर खासा ध्यान जो है वो दिया जाए। ऐसी कंप्लेंट्स कई सारी जगहों से हमें आ रही हैं, तो ये डिप्टी कमिश्नर्स और उनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं उन्हें इंश्योर करना होगा, पुलिस को इंश्योर करना होगा कि बिना वजह किसी की एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इस पर संज्ञान लिया जाए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों तक ये परेशानी ना पहुंचे, उसको किस तरह से इंश्योर किया जाए, इस पर भी खासा ध्यान दें। बाकी ये जो नाराज़गी है ये काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं वाइन शॉप को लेकर, वाइन शॉप का कोई भी अभी तक आदेश नहीं है। वाइन शॉप को बंद हुए मुझे लग रहा है कि 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो चला है, क्योंकि पहले ही जो एक प्रोसेस चल रहा था उनका, जिसमें कि कहा गया था कि वो अब ई बिडिंग होगी, ई बिडिंग भी हो चुकी है, उसके अलावा अभी तक दुकानें नहीं खुली हैं। कई सारी अलग अलग कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, तो कृपया कर ये भी देखिए कि कंप्लेंट जो आ रही हैं कि जो वाइन है या विस्की है वो बाकी स्टेट से जम्मू कश्मीर में आ रही है और यहाँ महंगी बिक रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट को इस पर भी खासा ध्यान देना होगा। कॉस्मेटिक शॉप कब खुलेंगी? वेडनेसडे और फ्राइडे। अभिषेक जी, अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक शॉप का जो गिफ्ट आइटम्स की जो बात की गई है, इसमें कहा गया है शॉप्स डीलिंग विद मल्टीपल आइटम्स और पूजा रिलेटेड आइटम्स, ये मेरे ख्याल से इसी में आपकी जो कैटेगरी है वो आती है। और यूटेंसिल्स एंड क्रॉकरी स्टोर, टॉय शॉप जो है ये थर्सडे को खुलनी है, तो शायद इसी के थर्सडे को कहा गया है। इसके अलावा जो क्लॉथ रेडीमेड गारमेंट्स हैं, शूज़ चप्पल शॉप्स हैं वो खुलनी है, और ज्वेलरी और शोरूम्स खुलने हैं वेडनेसडे को। तो ये कुछ जानकारी जो है वो दी गई है फिलहाल के लिए। तो ये मुझे लगता है कि आपकी जो बात कर रहे हैं आप, जो कॉस्मेटिक शॉप है वो शायद गिफ्ट शॉप्स या शॉप डीलिंग विद मल्टीपल आइटम्स के अंडर ही आती है, क्योंकि पहले में आदेश नहीं है।
तो उसी में शायद वो थर्सडे को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक साफ सफाई के लिए। फिर भी अगर इस पर कुछ अलग से मैं कोई कंफर्मेशन लेने की कोशिश करूंगा और आप तक ये जानकारी ज़रूर, चाहे इसी कमेंट के जरिए या वीडियो बना के जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट कर ज़रूर भेजें। लगातार आपके कमेंट जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम भी काम करते रहें। एक परेशानी हम लोग भी लगातार झेल रहे हैं, रोज़ मौतों का सिलसिला इतना बढ़ता जा रहा है, बट इसी बीच में हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जहां जिसकी भी छोटी छोटी मदद हो सके कृपया कर वो करते रहिए। ये समा ऐसा है कि हमें एक दूसरे को मिलके ही लड़ना होगा इस समय से। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए, बिना वजह बाहर मत जाइए। किसी को आसपास अगर आप देखते हैं किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, खाने की, कपड़ों की, कृपया कर आप थोड़े से अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कर लीजिए। नहीं तो कुछ एनजीओज़ कई सारी काम कर रही हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दीजिए ताकि लगातार हम जो ये माहौल एक नेगेटिविटी का बना हुआ है, लोगों को ये एश्योरेंस मिले कि कम से कम हमारे साथ जो है वो पूरा जो देश है, हमारा जो समाज है वो खड़ा है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, रिजुल मगोत्रा है, मैंने कई बार उनसे बातचीत भी की, वो लगातार खाना भी बांट रहे हैं लोगों की, फ्री में हेल्प भी कर रहे हैं। रिकी है एक जो कांग्रेस के लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता कर रहे हैं। जो सिख समुदाय से जुड़ी कई सारी एनजीओज हैं, चाहे खालसा एड है, यूथ सेवा ट्रस्ट है, कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार दिन और रात काम कर रही हैं। एक हमारे साहिल केरनी जी हैं, रोहित केरनी के, जो पिछले साल जिनकी मृत्यु हो गई थी कोविड की वजह से, बड़ा दुखद समाचार हमें मिला था कि वो एनसी के एक यूथ लीडर थे, उनके भाई भी अब खाना बांट रहे हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं। छोटी छोटी हेल्प अगर हम लगातार लोगों की करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि इस महामारी से हम लोग जल्द ही उबर जाएंगे। बाकी सजेशंस और जो कमेंट्स हैं वो आपके सिर मत्थे, हम हमेशा जो है वो उनको कोशिश करेंगे कि वो बातें भी सरकार के सामने लाई जाएं ताकि उन पर भी एक्शंस लिया जाए और जो भी सरकार के आदेश हैं, ऑर्डर्स हैं, वो आप तक पहुंचाना हमारा काम है। बाकी आप हमारा साथ बनाए रखिए। अपना समाज में हम कोरोना वायरस के इस खतरे से तो जल्द उबर जाएंगे, बट जो त्रुटियां हैं उसको भी हमें साथ साथ लड़ना है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप ही हमने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।